अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं 10th क्लास केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में कि हम केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से तैयार करें ताकि पेपर में जो है वो अपना अच्छे से पेपर अटेंड कर सके और उसमें से 75/75 मार्क्स जो है वो अटेंड हासिल कर सके। तो जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पेयरिंग स्कीम होती है, हमें 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से हमने 2 करने होते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है। 5 में से चैप्टर नंबर 9 और 10 है। 6 में जो पेयर है 13 और 15 का है, और क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 का पेयर है। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 जो है उसकी जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शंस, व्हाई रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। यानी कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, और कौन से रिएक्शन कंप्लीट होते हैं और कौन से इनकम्प्लीट होते हैं। दूसरा है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन और डायनामिक एक्विलिब्रियम। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात हैं। ये आपने जो है वो अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपने 4 करनी होती है, और अगर 5 का है तो आपने 5 लिखनी होती हैं। आगे लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसकी जनरल इक्वेशन है वो आपने करनी है। फिर आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की इम्पोर्टेंस है वो आपने तैयार कर लेनी है। फिर जो है वो ये चैप्टर का पहला दूसरा तीसरा पेज है जिसमें लिखा हो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको आपने एग्जाम्पल के साथ और ग्राफ के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है। ये आप 5 चैप्टर पहले चैप्टर के अगर 5 क्वेश्चन जो है अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपका एक क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो ईजिली कवर हो सकता है। आगे चैप्टर नंबर 10 है, इसमें जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेसिस की, वो आपने एग्जांपल्स के साथ जो है वो बतानी है। फिर आगे जो है वो आर्हीनियस का कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद एग्जांपल्स, आगे उनकी आपने लिमिटेशंस भी बता देनी है। फिर लीवस कंसेप्ट है वो आपने अच्छे से कर लेना है। फिर इंडिकेटर है और उनको हम यूज़ कैसे करते हैं, पीएच मालूम करने के लिए एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस की। फिर आगे साल्ट को आपने डिफ़ाइन करना है और उसकी खसूसियात बतानी है, और कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स जो हैं उनके आपने यूज़ बता देने हैं। नेक्स्ट है आपने एप्लीकेशन कर लेनी है। एप्लीकेशन और यूजेस उन दोनों का मतलब सेम ही होता है, वो आपने बेसिस की करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे ब्रोंसल लोरी कंसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसके भी आपने ये क्वेश्चन जो है ये मस्ट आपने तैयार करने हैं ताकि आपका ये जो है ये पूरा क्वेश्चन कवर हो सके। आगे चैप्टर नंबर 12 है, इसमें जो है वो हाइड्रोकार्बन्स और उनकी क्लासिफिकेशन है वो आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। आगे अल्केन्स, अल्कीन्स, इनकी प्रिपरेशन जो है, इनके जो मेथड्स हैं वो आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। आगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है अल्कीन्स की और अल्काइंस की, ये भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। फिर इथेन और मीथेन और एसिटाइलिन, इनके भी यूजेस, एसिटाइलिन के तो बहुत दफ़ा यूजेस आ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे केमिकल रिएक्शंस हैं अल्केन्स के, ये भी आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर चैप्टर नंबर 13 आता है, इसमें मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स, इन दोनों के करैक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कि अगर आप पहले आपने जो है इनका इंट्रोडक्शन बताना है, फिर उसके बाद आपने जो है वो इनके जो एक दो वो फंक्शनल है ग्रुप्स हैं वो उनके आप बता देना, कोई रिएक्शन है तो वो आपने करके दिखा देना है, और बाकी इनकी दो दो तीन तीन प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये क्या है वो उनके बारे में जो है उनकी खसूसियात है वो आपने एक्सप्लेन कर देनी है। फिर आगे हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस और सोर्सेज, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर आगे आता है अमाइनो एसिड्स और हाउ आर दे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। आगे सोर्सेज हैं प्रोटीन को लिपिड्स के, ये भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। आगे वाइटामस हैं और उनकी टाइप्स हैं, सोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामस, आल्सो राइट द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामस, ये भी आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। आगे कार्बोहाइड्रेट्स और हाउ मोनोसेकेराइड्स आर प्रिपेयर्ड, ये भी आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15, इसमें आपने ये वाटर के बारे में है, इसमें काजेज़ ऑफ हार्डनेस इन वाटर एंड मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस, ये आपने इसके 2 मेथड्स हैं, दोनों आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर आगे आता है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड देयर इफेक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। आगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे राइट एंड नोट ऑन वाटर बर्न डिजीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 16, इसके आगे 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन,
इसमें स्मेल्टिंग और बेसमराइजेशन आता है, ये भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग है सोडियम कार्बोनेट की बाय सोल्वेज प्रोसेस, इसके जो रिएक्शंस हैं वो और एडवांटेजेस और रिएक्शन से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग है, इसके जो 3 बेसिक स्टेप्स हैं वो आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो ये जो है ये सारे क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से तैयार करें तो आपका जो है ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है इजीली कवर हो सकते हैं। आप चाहे चैप्टर नंबर 9, 10 कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 में से कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 में से, जो सा आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। इस तरह आपका जो है ये ईजिली पेपर सॉल्व हो सकता है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बना के भी मैं अपलोड कर दूँगी ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। बाकी जो है वो मैथ के 10th क्लास मैथ के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी जो है मैंने वीडियो बना के अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। पेयरिंग स्कीम है वो भी आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।